पतलू घसीटाराम बेवड़े की पत्नी थी। वो घर पड़ा रहता और पतलू बेचारी काम करती। कुछ समय पहले इनकी लव मैरिज शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और फिर आखिरकार इनकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद पतलू को पता चलता है कि घसीटाराम तो बेवड़ा है। वो रोती चिल्लाती है और उसे मनाती है कि वो नशा छोड़ दे, लेकिन वो नहीं सुनता। वो सारा दिन घर के काम करती, परेशान रहती। एक दिन, पतलू डार्लिंग, मेरी चीजी के पैसे ख़त्म हो गए। तुम्हारे पास पैसे हो तो ला दो। मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। मेरी ज्वेलरी भी आपने बेच दी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अच्छा, तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत है जानू। और फिर अगली सुबह वो उसे टकला करके उसके बाल बेच देता है और पैसे ले लेता है। मेरे बाल, मुझे टकला कर दिया, मेरे बाल बेच दिए। इस महीने की तनख्वाह मैं तुझे नहीं दूंगी, तेरी पगार काटूंगी। लेकिन बेगम साहिबा, क्यों? मैंने क्या किया? मुझे तो पैसों की बहुत ज़रूरत है। आपने काट दिया तो मैं घर कैसे चलाऊंगी? पतलू निराश होके अपने घर जाने लगती है। मोटू पतलू के पास आकर कहता है, दीदी, मुझे आईफोन लेना है। मुझे आईफोन के लिए पैसे दो। यहाँ दाल पकने के पैसे नहीं, तुम्हें आईफोन चाहिए? कुछ समझ नहीं आती मैं क्या करूं। मोटू किसी काम को हाथ नहीं लगाता। वो कोई काम करना नहीं चाहता। अपनी सारी फरमाइशें मुझसे पूरी करवाना चाहता है। कहाँ जाऊं? दूसरी सुबह हो जाती है और पतलू काम पर जाने लगती है। काम पर जाते हुए उसे चाय वाला मिल जाता है। पतलू, मुझसे अब और तुमसे दूर नहीं रहा जाता। अब ये दूरी नहीं सही जाती। मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा और हम शादी कर लेते हैं। नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। मुझे अभी बहुत काम करने हैं। बाद में शादी करूंगी। चाय वाला काफ़ी निराश हो जाता है। रास्ते में उसे मोटू मिल जाता है। अरे चाय वाले, तुम ढाबा बंद करके कहाँ जा रहे हो? अपने काम पर ध्यान रखा करो। डेली डेली तुम्हारा ढाबा बंद होता है। मैं तो समोसे खाने जा रहा था। अब मैं कहाँ पे समोसे खाऊंगा? बड़े नालायक हो तुम। हाँ मोटू मियाँ, हम बड़े नालायक हैं। एक लायक तो तुम हो, काम वाले तो तुम हो, हम तो बेवकूफ़ हैं। मैडम साहिबा, मुझ पे दया करें। अगर आपने मुझे इस माह की पगार ना दी तो मेरा घर नहीं चल पाएगा। मैं आगे से ध्यान से काम करूंगी। मैं तुम्हें काम से निकालती हूँ। वैसे भी मैं अब्रॉड जाने वाली हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कल से काम पे मत आना। पतलू बहुत दुखी थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार से टकरा जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसका सर फट चुका था। उसका इलाज चलता है और अब तक मोटू को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। वो पतलू से कहता है कि अब वो पतलू को कोई काम नहीं करने देगा। अब सारे काम वो खुद करेगा। और फिर उसके बाद वो करियाना स्टोर लगा लेता है और वहाँ पर काम करने लगता है।